what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट मिनट जो डेकोरेशन होती है, अगर मेरी तरह आपका कुछ ऐसा काम नहीं हो पाया जो कि बाहर से कुछ खरीद के लाएं या और भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करें, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप अपने रूम को, मतलब बेडरूम को डेकोरेट कर सकते हैं या और भी किसी रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं नहीं कुछ लेके आ पाई, तो मैं घर में हूँ, तो मेरे पास जो भी सामान था मैं उसी से इस साल डेकोरेट किया है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि मैं बहुत ही कम, अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो ही कोई चीज़ लेके आऊँगी, वरना मैं ऐसे ही डेकोरेट करूँगी। तो अभी लाइट वगैरह लगनी बाकी है जो कि नहीं लगा है, और उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। बाकी मेरा रूम और वॉल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी एक दीवार को सजाने के लिए जा रही हूँ और उसके लिए मैं वॉलपेपर लेके आई हूँ। तो इसको लगाने के लिए वैसे तो आप खुद भी लगा सकते हैं, और मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी जो आप कैसे चिपका सकते हैं। और मेरा ये वॉलपेपर देखिए कुछ इस तरीके का है, गोल्डन गोल्डन सा लाइनिंग लगा हुआ है और बीच में भी कुछ क्रीम कलर है। तो इसको बस मुझे टीवी यूनिट के पास लगाना है, और मैं खुद नहीं लगा रही हूँ, इसे मैं लगवाऊंगी, क्योंकि खुद से तो हो जाता है, वैसे पता किया था हो जाता है, पर मैं खुद नहीं लगा रही हूँ। तो किसी को बुलाया है, अभी वो लगाएगा, तो आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए कुछ ऐसा है वॉलपेपर, और दीवार भी आपको दिखा देती है जो कैसा है। तो जहाँ से मैंने ये वॉलपेपर लिया था वहाँ से दो लड़के आए थे, और उस जहाँ से मतलब लिया था ना उन्होंने ही भेजा, और आते ही उन्होंने जो टीवी था, मतलब पहले उसको उतार दिया, उसके बाद उन्होंने दीवार की नाप ली। तो मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि जब लोगों को नहीं पता होता ना तो बड़ी मुश्किल होती है कि वॉलपेपर कैसे लगाया जाता है और किस तरह से लगाया जाता है। उसके बाद इन लोगों ने जितने वॉल को नापा उसी तरीके से फिर इन्होंने पेपर को नापा, मतलब वॉलपेपर को। उसके बाद एक ये पाउडर होता है जिसको घोलते हैं पानी में, और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हैं और फिर उसको घोलते रहते हैं। तो पहले जहाँ तक मुझे पता था कि वॉलपेपर को नॉर्मली ही ऐसे ही किसी चीज़ के साथ चिपका देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए एक पाउडर आता है, और उस पाउडर का नाम एक्चुअली मैं भी नहीं ठीक से देख पाई, पर कुछ ऐसे था कि जैसे पहले ज़माने में जैसे आप किसी भी चावल के जो उबाल के, गेहूं को उबाल के जो जैसे लिक्विड बनाया जाता था ना गोंद की तरह, बस वही चीज़ है। मतलब ये कुछ अलग तरह का था, लेकिन था वही, ऐसा ही कुछ लग रहा था मुझे। तो उसको घोला पानी में, गांठ नहीं पड़नी चाहिए उसके अंदर। अगर आप दुकान वाले को बोलोगे कि वॉलपेपर चिपकाने वाला पाउडर दे दो, तो वो दे देंगे। और उसे आप घोलोगे तो घोलने का तरीका ये है कि पानी में थोड़ा थोड़ा सा डाल के और फिर इसको घोलना पड़ता है। उसके बाद अपने आप ही वो कुछ इस तरीके का लिक्विड बन के तैयार हो जाता है। एकदम गाढ़ा नहीं, एकदम पतला नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है। उनका मुश्किल से आधा पैकेट खर्च हुआ था, और बस उसी में इन्होंने मेरे वॉल का पूरा काम कर दिया था। तो देख सकते हैं ये ब्रश से लगा रहे हैं, और ब्रश से लगाना आसान होता होगा इसीलिए लगाया। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, बिल्कुल चिपचिपा सा है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर जब भी वॉलपेपर चिपकाने के लिए काम हो ना, तो नीचे ज़रूर कुछ बिछा लें। मुझे आइडिया नहीं था और इन लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, तो बाद में ना सफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा टीवी उतारा था, अब वो ऊपर जो ट्यूबलाइट है उसको उन्होंने उतार दिया, क्योंकि चिपकाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मेरा था ही ऐसा कि मैं टीवी यूनिट, मतलब टीवी के साइड में इसको लगाऊं, क्योंकि वो दीवार जो है सो थोड़ा सा मतलब कलरफुल लगना था, क्योंकि कुछ साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि हम लोगों ने बेडरूम में ही रखा हुआ है टीवी। अक्सर हम ज़्यादातर इधर ही टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब ड्राइंग रूम में कोई बैठना नहीं चाहता, तो इसीलिए। और वैसे भी आजकल लोग आराम से टीवी वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लाइट को निकालने के बाद इसको चिपकाना शुरू कर दिया था। चिपका रहे हैं, और चिपकाने में कोई उनको ऐसा नहीं था कि बहुत हड़बड़ाहट है। उन्होंने पूरा पहले चिपकाया, उसके बाद एक हार्ड पेपर से, मतलब कोई भी गत्ते वगैरह का था शायद से, उससे इन्होंने ऊपर की तरफ उसको, जो बुलबुले से हो गए हैं जिसमें बबल्स जिसको आप बोलते हो, तो वो उसको ना उस तरीके से ऊपर ले गया। और एक स्पंज का थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा लिया हुआ था,
उसको गीला किया हुआ था और उससे उसको वो पोंछ करके फिर उसको क्लीन कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से बड़ी ही आसानी से इन्होंने लगाया, लेकिन अगर आप खुद लगाना चाहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। वैसे आप चाहो तो लगा सकते हो, और मैं भी लगा लेती, लेकिन मेरी सिचुएशन अभी ऐसी है कि मैं ज़्यादा लोड लेकर नहीं काम कर सकती, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। नहीं तो अक्सर हाँ मैं सारी चीज़ें खुद ही करती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने बालकनी में पीओपी वाला जो सीड्स होते हैं वो भी लगा लिए थे। ग्रास की भी मैंने खुद से कटिंग की, खुद से बिछाया बालकनी में। तो ऐसे काम मैं मतलब कर लेती हूँ, क्योंकि हम ब्लॉगर्स हैं और कुछ इस तरीके के काम को लेते हैं तो ज़रूर पूरा करते हैं। तो देख सकते हैं मेरा जो वॉल है वो बहुत ही छोटा सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैंने एक पूरा रोल लिया, पर ये लोग कह रहे थे कि इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो जो कम हुआ उसको मैंने अभी रहने दिया, क्योंकि तुरंत से लाना मुश्किल था। और क्योंकि ये दीवार छोटी है और पीछे मेरी एक अलमारी रखी है, तो उसके नीचे थोड़ा सा बच गया, जो कि मैं बाद में लगाऊंगी। और उसको हटा के उन्होंने लगाया भी नहीं, थोड़ा सा खिसकाया था। अब देखिए ये सूख चुका है, और जैसे कि इन्होंने बोला कि जहाँ जहाँ आपको बबल्स दिख रहे हैं ना, वो अपने आप ही सूखने के बाद सेट हो जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया रहेगा ये। तो मैंने हाथ फिरा के देखा तो काफ़ी हद तक सूख गया था। सूखने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा उनको लगाने में लगा था और 1 घंटा सूखने में। उसके बाद में फिर सोचा कि अब चलिए बेडरूम को अब थोड़ा सा डेकोर भी कर लेते हैं, डेकोरेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली तो अब आ ही गई है। और मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा कम से कम बेडरूम को सही कर लूँ। और उसके बाद जो मेरी अलमारी है ना, तो उसके ऊपर मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं जो थोड़े बड़े सजावट की चीज़ें होती है ना, डेकोर आइटम, जिनको आप इधर उधर नहीं रख सकते, तो उनको आप इसके ऊपर रख देंगे तो थोड़ा सुंदर भी लगेगा और चीज़ें भी सही से रहेंगी। उसके बाद मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए दीवार कैसी है। तो वॉलपेपर लग चुका है और अब काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मैंने साइड में एक फ़ोटो फ्रेम लगाया है जो कि कैक्टस का है। हो सकता है आप लोगों को नहीं पसंद आए, पर मैं ले आई थी तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। बाकी आप मेरा बेडरूम देखिए, कुछ इस तरीके का हालत है इसका, क्योंकि आज मैंने बिस्तर भी नहीं ठीक किया था। मैंने 3 रैक्स लगाए हैं ऊपर, छोटे छोटे वॉल रैक्स जो होते हैं वो, तो उस पर मैं कभी कभी डेकोर की चीज़ें रख देती हूँ। साइड में मेरे शीशा लगा हुआ है। तो आप इसको सही करते हैं। तो जब भी क्लीनिंग शुरू करें या डेकोरेशन शुरू करें, तो सबसे पहले ना, अगर दिवाली बिल्कुल ही आ चुकी है, मतलब कल है, तो आज अगर आपको डेकोर करना है तो सबसे पहला काम कीजिए, जितनी भी फालतू चीज़ें हैं ना उनको आप रूम से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप डेकोर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया, क्योंकि मेरे भी रूम में काफ़ी हद तक दवाइयों की पैकेट्स और कुछ क्रीम वगैरह ऐसे होते हैं जो कि इतना यूज़फुल नहीं रहता। तो मैंने सबको बस थैली में रख दिया और इसे अब मैं फेंक दूँगी, क्योंकि सारे बेकार ही सामान हैं। उसके बाद फिर मैंने और बाकी चीज़ें करनी शुरू करी। तो एक एक स्टेप वाइज करेंगे ना। देखिए इतना कूड़ा निकला है जो कि मेरे इसी रूम से था, और ये चीज़ें ऐसी थी जैसे कि किसी थैली में बिल रखे हुए थे या कुछ ऐसी चीज़ें, तो सबको मैंने फाड़ के फेंक दिया, जो कि बिल्कुल ही काम के नहीं थे। वो करने के बाद आप फिर ये करना कि बाकी चीज़ें आप शुरू करना। तो यहाँ पर जो साइड टेबल है उसके ऊपर मैं एक पिलो कवर डाल रही हूँ, मतलब कुशन कवर है। और कुशन कवर थोड़े से आप कलरफुल लीजिए, जिससे कि ना घर सुंदर लगेगा। बहुत लाइट मत लीजिए, क्योंकि आजकल अभी दिवाली है ना, तो दिवाली में थोड़ी कलरफुल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो सजावट का पहला रूल है कि थोड़ी कलरफुल लीजिए, बहुत प्लेन प्लेन चीज़ें मत लीजिए, नहीं तो फिर आपको लाइटिंग बहुत करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक तो मनी प्लांट लगा लिया है, और ये शैम्पू की बोतल है जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है। और साइड में मैंने एक फेक फ्लावर लगाया, जो फ्लावर्स ऐसे होते हैं ना। और उसके बाद ये आर्टिफिशियल फ्लावर है जो कि मैं पिछले साल ही लेके आई थी। तो अब उसी से मुझे काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बाकी कोई भी चीज़ नहीं लेके आ पाई हूँ। और सोचा बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ नहीं हो पाता जैसा आप सोचते हैं, तो वही बात हो गई। तो यहाँ पर मिरर बहुत ही खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको डेकोर कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक येलो फ्लावर का जो लत्ती था उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया, और अब ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। और मेरे जो मिरर है ना, वो उसमें थोड़े से कुछ है, मतलब पेचकस टाइप का है, जो कि उसके ऊपर टिका देते हैं, तो मुझे मतलब कील वगैरह भी नहीं लगानी पड़ी।
उसके बाद फ्रेंड्स फिर मेरे पास और भी एक दो लड़ियाँ हैं फ्लावर की, तो उसको मैं कहीं और आपको दिखाती हूँ कि कैसे उसको मैं यूज़ करूँगी। तो ये तो मिरर तो बहुत ही सुंदर लग गया, जरा सी चीज़ मैंने चेंज करी तो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ऐसे ही मतलब स्टोरेज टाइप का है, छोटा सा है होल्डर, स्टोरेज होल्डर है, तो उसको मैंने रख दिया। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर रिमोट रख दिए हैं, क्योंकि रिमोट हमेशा हमें साइड में ढूंढते रहते हैं, तो वो सबसे ज़रूरी होता है कि आप रिमोट को सही जगह रखें। उसके बाद जो मेरा ये वॉल पे मैं जो पेपर लगाई हूँ ना, उसके नीचे जो हमारा टीवी यूनिट है उसके नीचे की डेकोरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक तो मैं डेकोर आइटम लेके आई थी होम टाउन से, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है गोल्डन कलर का। और दूसरा जो है वो मैंने दिया बनाया था मिट्टी का, वो है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो देख सकते हैं कि एक ख़रीदा हुआ है, एक बनाया हुआ है, और बनाया हुआ भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि मैं ख़रीद के लाई थी। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये लाइट जला दी है, और यहाँ पर अंदर ना एक छोटा सा आजकल जो ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर आता है ना कमल के फूल जैसा, वो रखा। और अभी मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगी। और इसमें वो ऑटोमेटिक जो दिया होता है वो मैंने रख दिया। यहाँ पर एक ट्रे रखी है, ये ट्रे नहीं है एक्चुअली, ये किसी चीज़ के साथ गिफ्ट में आया था, तो उसका नीचे का ट्रे है। तो मैं अब इसका यूज़ सजावट के लिए ही करती हूँ। और यहाँ पर एक मैंने कैंडल जलाया जो कि कैंडल स्टैंड के साथ ही है, और इसका भी मैंने मतलब वो किया था, इसको मैंने फिर से नया किया था। और ये जो मैंने रखा है, ये जो स्टोन वाला ग्लास है, उसको भी मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो में बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद यही फ्लावर का जो लड़ी है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये एक अलग ही लुक इसका आ गया। तो ये मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। तो कुछ इस तरीके से भी आप सजावट कर सकते हैं। इसमें मैंने एक ही चीज़ खरीदी हुई है जो कि आप देख सकते हैं, जो गोल्डन कलर के जो मतलब वो डेकोर पीस है वो। यहाँ पर एक दूसरे साइड का जो मतलब साइड टेबल है उसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं कुशन कवर ही रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सुंदर लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक लैंप है जो कि स्टैंड वाला है, तो उसको भी मैं जला देती हूँ जिससे कि ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं, एक दिया स्टैंड रखना है जो कि थोड़ा सा इसको अलग लुक दे देगा। यहाँ पर अभी बिस्तर मैंने नहीं बनाया है, तो चलिए देखते हैं बिस्तर के लिए। तो देखिए ये नई चादर मैं लेके आई हूँ, और ये होम टाउन की चादर है जो कि पीले कलर की है। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे पीले कलर से बड़ा ही प्यार हो गया है, तो इसको मैंने लगा दिया। मैंने दिवाली के लिए ही रखा हुआ था, मुझे लगता है 1 साल पहले ही मैंने इसको लिया था और अभी तक इसको मैंने बिछाया नहीं था। तो चलिए जब भी आप दिवाली के लिए आप जब कर रहे हो ना ऐसे सजावट, तो ना हमेशा थोड़ा सा कलरफुल चीज़ें ज़रूर लिया कीजिए। ये बहुत सुंदर लग रहा था, घर को बिल्कुल ही लुक ही चेंज कर दिया। और पिलो कवर हमेशा थोड़ा सा अलग तरह का डिज़ाइन में लीजिए, कलरफुल लीजिए, जिससे कि ना एकदम मैचिंग इतना बढ़िया नहीं लगेगा। यहाँ पर कुछ तकिए मैंने ख़रीदे हुए थे, पिलोज़ ख़रीदे थे, उन सब में भी अब मैं कवर लगा लेती हूँ। यहाँ पर कंट्रास्ट कलर में मैंने तकिया कवर लगाया, और बाकी चीज़ें आप देखिए। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे-छोटे पिलोज़ ख़रीदे हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैंने कभी आज तक इतने छोटे पिलो नहीं ख़रीदे। इसका कवर लगा दिया। कवर थोड़ा-सा कंट्रास्ट में है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बीच में मैंने यहाँ पे रखा है छोटे-छोटे कुशन्स जो कि थोड़े से कलरफुल हैं। ब्लू के साथ हमेशा येलो बहुत अच्छा जाता है। तो ऐसी ही कोशिश कीजिए जिससे कि आपका जो बेड का जो कवर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लगे। तो मैंने जो अंदर चादर बिछाया था उसको मैंने नहीं निकाला क्योंकि वो मतलब आजकल में ही लगाया था। तो बस इसके साथ ही ये सारी चीज़ें डेकोर हो गई और बाकी चीज़ें आप देखिए। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the यहाँ पर एक टेबल रनर मैंने बिछाया है जो कि गुजराती स्टाइल की है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने इसे टेबल के बजाय मैंने बेड पे रखना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो ये ना थोड़ी सी चौड़ाई में है तो बहुत ही अच्छा मतलब इसकी जो कढ़ाई है ना बहुत ही सुंदर है। तो येलो चादर के साथ येलो ही फ्लावर भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ बेड के ऊपर मैंने एक थोड़ा सा जो लड़ी बचा था ना येलो कलर का वो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ से लगा दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको महंगी चीज़ें ही चाहिए। तो चलिए इसको मैं लगाती हूँ और उसके बाद फिर आप लोग देखिए कि कैसा लग रहा है। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. कई बार इंसान को ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि दिवाली पे सब लोग बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ या हमारे परिवार के लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचें। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उनसे घर को सजाइए। और छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो या सस्ती चीज़ हो या महंगी चीज़ हो, आपके हाथों से जो भी चीज़ें सज के आएंगे बाहर वो सुंदर ही लगेगा। आपके घर के लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और घर भी आपका सुंदर लगेगा। तो मेरा तो यही फंडा है। मैं तो अपनी लाइफ में अभी तक ये ऐसे ही करती आई हूँ और ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती वाली हैं जो कि पिछले साल की है। इस साल तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है
और देखिए मैंने अपने सभी चीज़ों को, टीवी को भी लगा दिया। और यहाँ पर ये वाला मैंने एक वीडियो में बनाया था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लग गई, एक चीज़ की कमी रह गई। मैं जो टीवी के पीछे थोड़ा सा LED लाइट लगाना था जो कि मुझे मिला नहीं, तो वो चीज़ थोड़ी रह गई। लेकिन मैंने जो अपना रूम सजाया वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन उनको ही मैंने नया कर दिया। कुछ चीज़ें पहले से रखी थी तो उनका यूज़ कर लिया। तो टीवी देखने के लिए एक छोटा सा स्टूल भी मैंने रख दिया है। और यहाँ पर देखिए ये कितना सुंदर मैंने ये सारे डेकोरेशन की चीज़ों को अलमारी के ऊपर रख दिया। तो अब ये एकदम बढ़िया वाला घर लग रहा है। और अगर आपको भी घर ऐसा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। सबका घर ऐसा ही सुंदर बना रहे। मेरा रूम और वॉल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।